नमस्कार प्रिय बंधुओं, स्वागत है आपका अपने चैनल में। मित्रों, आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है और मनगढ़ंत ना होकर एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी गाय माता और एक भोले भाले इंसान की है। मान्यता है कि इस कहानी को जो भी पूरा सुन लेता है और गाय माता और उस इंसान की बातों पर अमल कर लेता है, वह कभी गरीब नहीं रहता और एक ना एक दिन गाय माता की कृपा से इस कहानी को सुनने वाला धनी अवश्य बनता है और कभी कोई मुसीबत में भी नहीं पड़ता है। मित्रों, आपसे विनती है कि अपने जीवन का अमूल्य 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। वीडियो के अंत में गाय माता ऐसी 3 बातें बताती है जिसे सुनकर मनुष्य कभी भी संकट में नहीं पड़ता है और धनी अवश्य बनता है। शास्त्र अनुसार गाय माता को इस संसार में भगवान ने वह शक्ति दी है जिससे वह मनुष्य के सभी कष्टों को हर लेती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। तो आइए समय को व्यर्थ ना करते हुए इस कहानी को सुनते हैं। और अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा ताकि आने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भोला भाला व्यक्ति रामू रहता था। उसके घर में उसकी पत्नी, बच्चे और माता पिता साथ में रहते थे। वह परिवार बड़ा ही निर्धन था और इसी की चिंता उन सभी को हर वक्त रहती थी। उस व्यक्ति पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। एक दिन वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि शहर जाकर मैं कोई काम ढूंढता हूँ ताकि हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सके। उसकी बात मानकर उसकी पत्नी भी उसके विचार से सहमत हो जाती है। अगले दिन वह पूरी तैयारी से शहर जाने को तैयार हो जाता है। उसकी पत्नी किसी से उधार पैसे लाकर अपने पति को शहर भेजने का इंतजाम करती है। उसकी पत्नी बड़े ही प्रेम से उसके शहर जाने के लिए एक बैग तैयार करती है। उस बैग में वह उसके लिए उसके पहनने ओढ़ने के कपड़े, रास्ते के लिए खाना और सभी जरूरी सामान रखकर उसे विदा करती है। फिर उसका पति शहर के लिए प्रस्थान करता है। भारी मन से और मन में उम्मीद लिए उसका पति शहर पहुंच जाता है और शहर पहुंचते ही एक अनहोनी घटना घटती है। उस शहर में उस व्यक्ति को अनजान जानकर कुछ लुटेरे उसका बैग छीनकर भाग जाते हैं। अब वह भोला भाला व्यक्ति बड़ा दुखी और परेशान हो जाता है क्योंकि उस बैग में ही उसका खाने पीने का सामान, वस्त्र आदि थे। पूरा दिन इसी प्रकार परेशान रहते हुए वह व्यक्ति थक हार कर उदास होकर वहीं पास में ही बने एक पीपल के पेड़ के पास बैठ जाता है और उसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है कि वह अब इस अनजान शहर में क्या करे। उसी पीपल के पेड़ के पास कुछ गाय माता भी बैठी होती हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी अपने हाथों में ढेर सारा गुड़ लेकर आता है और उस पीपल के पेड़ के पास डाल देता है और सभी गौ माताओं को आवाज़ लगाता है। ऐसा करके वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है और गौ माताएं भी आती हैं और गुड़ को सूंघ कर वापस चली जाती हैं। गांव से आया हुआ व्यक्ति ये सभी चीज़ें देख रहा होता है। वह बेचारा इस कदर भूखा होता है कि जब वह देखता है कि गाय माताओं ने वह गुड़ नहीं खाया तो वह बेचारा उस गुड़ को ही उठाकर खाने लगता है और खाकर अपनी भूख को शांत करता है। और फिर जैसे ही रात होती है वह व्यक्ति वहीं पीपल के पेड़ के पास सो जाता है। फिर जैसे ही सवेरा होता है तो रामू काम की तलाश में शहर में इधर उधर भटकने लगता है, किंतु कोई भी उसको काम देने के लिए तैयार नहीं होता है। पूरा दिन इस प्रकार भटकते भटकते शाम हो जाती है और वह व्यक्ति निराश होकर फिर उसी पीपल के पेड़ के पास आ जाता है। बीते हुए दिन की तरह वह शहर का व्यक्ति फिर गुड़ लेकर उस पीपल के पेड़ के पास आता है और पीपल के पेड़ के पास गुड़ डालकर गौ माता को आवाज़ देकर वापस चला जाता है। गौ माता फिर आती हैं और गुड़ को सूंघकर वह भी वापस चली जाती हैं और उस गुड़ को नहीं खाती हैं। तब रामू आज भी कल की ही भांति भूखा होता है और वह फिर उसी गुड़ को खाकर अपना गुजारा करता है। अगले दिन फिर सुबह होने पर रामू शहर में काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। इस बार भगवान की कृपा से उसे एक फैक्ट्री में काम मिल जाता है और वह खुशी खुशी उस काम में लग जाता है।
अब वह प्रतिदिन पूरी मेहनत और लगन से अपने काम को करने लग जाता है। इसी प्रकार से धीमे धीमे उसे काम करते हुए 1 महीना हो जाता है और उसे अपने पहले महीने की पगार मिल जाती है, जिसे पाकर रामू बड़ा ही खुश होता है। आगे की कहानी बड़ी ही ध्यान से सुनिएगा। मित्रों, रामू को जैसे ही पगार मिलती है वह उस शाम सबसे पहला कार्य ये करता है कि उसी पैसे से वह ढेर सारा गुड़ खरीद लाता है और शाम को उसी जगह पहुंच जाता है जहां उसने कई रातें गुजारी, यानी उस पीपल के पेड़ के पास जहां सभी गौ माताएं रहती थीं। वह उस गुड़ को लेकर उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचता है और सारा गुड़ वहीं पर डालकर गौ माता को आवाज़ देता है। और चमत्कार देखिए कि इस बार गौ माता उसके द्वारा डाला हुआ सारा गुड़ खा लेती हैं और अंत में थोड़ा बहुत गुड़ बच जाता है। रामू आज भी पहले की ही भांति जो गुड़ बचा था वह उस गुड़ को उठाकर खा लेता है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वह दिल से गौ माता को धन्यवाद देता है। ऐसा करके वह वापस चला जाता है और पूरी मेहनत, लगन और सच्चाई से अपने काम को करता है। फिर भगवान और गाय माता की कृपा से इसी प्रकार दिन रात सच्ची लगन से मेहनत करने से वह धीमे धीमे एक फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। लेकिन वह प्रतिदिन गाय को गुड़ खिलाना नहीं भूलता और इसी प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। रामू अब 5 फैक्ट्रियों का मालिक बन चुका होता है। रामू अभी भी प्रतिदिन उस पीपल के पेड़ के पास आता और गुड़ डालता और गौ माता को बड़े प्रेम से गुड़ खिलाता और गौ माताएं भी उस गुड़ को बड़े ही प्रेम से खाती और अंत में जो भी गुड़ बच जाता वह गुड़ उठाकर रामू खा लेता और उसे बड़ी तृप्ति मिलती थी। इस प्रकार से रामू के पास अब बड़ी महंगी गाड़ी भी हो गई थी। एक दिन की बात है, रामू अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर उस पीपल के पेड़ के पास आता है और वह गाड़ी वहीं पर रुकती है। फिर रामू गाड़ी से उतरकर प्रतिदिन की भांति वहाँ पर गुड़ डालता है और गाय माता को आवाज़ देता है। गाय फिर आती है और प्रेम से वह सारा गुड़ खा लेती है और जो गुड़ बचता है वह उठाकर रामू खा लेता है। वहीं पर पास में एक आदमी खड़ा ये सब बड़े गौर से देख रहा होता है और रामू के पास आकर रामू से पूछता है कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तब रामू कहता है, अवश्य पूछो। वह व्यक्ति रामू से पूछता है कि आप बहुत बड़े धनी सेठ मालूम पड़ते हैं और आप प्रतिदिन आकर गायों को गुड़ खिलाते हैं, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप गायों का बचा हुआ जूठन क्यों खाते हैं, इसका क्या राज है। तब रामू कहता है, मित्र, बहुत वर्षों पहले जब मैं इस शहर में एक अनजान के रूप में आया था तब मेरे हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी और ना ही अन्न का एक दाना। तब मैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे रात बिताया करता था और गायों को माता ऐसे ही नहीं कहा जाता। इन गौ माताओं ने ही मेरे दुख को भाप लिया और स्वयं गुड़ नहीं खाती थीं। तब मैं उनके द्वारा छोड़ा हुआ पूरा गुड़ खाकर ही अपनी भूख को मिटाता था और मेरे प्राण बच सकें। और इन गायों ने अगर वह गुड़ ना छोड़ा होता तो शायद आज मैं जीवित भी ना होता। इसलिए मैं आज भले ही धनी बन गया हूँ, लेकिन इन गायों के द्वारा बचाया हुआ गुड़ भी मेरे लिए प्रसाद है और उसे खाकर मुझे वह तृप्ति मिलती है जो इस पूरी दुनिया में स्वादिष्ट पकवानों को खाकर भी नहीं मिल सकती। रामू की ये बातें सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है और फिर रामू और वह व्यक्ति वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह समय बीतते बीतते रामू बहुत बूढ़ा हो जाता है, किंतु वह अपना नियम नहीं छोड़ता। अब रामू के हाथ पैर भी बहुत कमज़ोर हो चुके होते हैं, इसलिए वह अंतिम बार उस पीपल के पेड़ के पास आता है और गायों को गुड़ डालता है। हर बार की तरह गाय फिर सारा गुड़ खा लेती हैं और रामू बचा हुआ गुड़ खा लेता है। लेकिन इस बार उन सभी गौ माताओं में से एक चमत्कारी गाय रामू से बोलती है कि रामू, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ और आज मैं तुमको वह 3 बातें बताती हूँ जिसे तुम कभी भी मत भूलना। और जो भी व्यक्ति इन 3 बातों को याद रखेगा वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगा और चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, एक ना एक दिन धनी अवश्य बनेगा। तब वह गौ माता रामू से कहती है कि रामू, पहली बात सुनो कि मनुष्य को कभी भी उस व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जिसने उसका मुसीबत और संकट के समय में साथ दिया।
क्योंकि मुसीबत के समय तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए संकट के समय जो आपका साथ दे उस व्यक्ति को कभी भी नहीं भूलना चाहिए और सदैव उसका एहसान मानना चाहिए। दूसरी बात कि मनुष्य को कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए जिसने मुसीबत के समय उसका साथ छोड़ दिया हो। यानी जो भी बुरे समय में आपका साथ छोड़ दे तो ऐसे व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए और ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। तीसरी बात, मनुष्य को ऐसे व्यक्ति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने उसको मुसीबत में डाला हो, क्योंकि मदद करना या ना करना तो अलग बात है, सबसे बड़ा पापी तो वही होता है जो किसी को भी मुसीबत में डालता है। ऐसे व्यक्ति को मरते दम तक नहीं भूलना चाहिए और सदैव ही दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तब गाय माता कहती है कि जो मनुष्य इन 3 लोगों को हमेशा याद रखता है वह कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ता है और सदैव उन्नति करता है और धनी बनता है। मित्रों, हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी अवश्य ही पसंद आई होगी। तो ऐसी ही अन्य कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे कृष्ण।